किसी भी रेफ्रिजरेटर में या किसी भी उपकरण में सबसे पहले उसे चलाने के लिए आगे वायरिंग आता है। अब उसमें वायरिंग के लिए कैसे कैसे सप्लाई सर्किट में भेजी गई है और वो सर्किट हमारी कैसे कार्य कर रहा है, तो किसी भी रेफ्रिजरेटर में यहाँ देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर में ही नहीं किसी भी उपकरण में दो भाग होते हैं। दो भाग के रूप में जैसे आपका एक मैकेनिकल हिस्सा होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल होता है, किंतु रेफ्रिजरेटर में देखा जाए तो यहाँ एक भाग कूलिंग का होगा और दूसरा भाग इलेक्ट्रिकल वायरिंग का होगा। कैसे कैसे वायरिंग इसकी दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे और हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे कूलिंग करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो रेफ्रिजरेटर कैसे कूलिंग करता है ये आपको बताया गया है। अब इस रेफ्रिजरेटर के वायरिंग को आज हम समझेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी रेफ्रिजरेटर कनेक्शन। डीसी का मतलब ये होता है डायरेक्ट कूलिंग। लगभग जितने सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर बनाए गए ये सभी डीसी रेफ्रिजरेटर कहलाते हैं। तो डीसी रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है डायरेक्ट कूलिंग। यहाँ पर कूलिंग अधिक हो जाने पर कोई ऐसी कंट्रोल डिवाइस नहीं लगाई गई है कि जिससे जो है कूलिंग को अधिक कूलिंग होने पर जो अनावश्यक आइस हमारे सिस्टम मशीन के अंदर बन जाता है, जम जाता है, वो हटाया जा सके। एक छोटा सा कंट्रोल इसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जितने पर आप सेट कर देंगे उतना कूलिंग करता रहेगा। इससे क्या होता है, थर्मोस्टेट यहाँ पर 0 से लेकर अर्थात 1 नंबर से 7 नंबर तक इसमें आपको मिलेगा कम ज़्यादा करने के लिए। इसमें 1 नंबर पे करेंगे कूलिंग कम होगी, 2 पे करेंगे थोड़ा सा कूलिंग बढ़ेगी। इस प्रकार से जब आप अधिक नंबर सेलेक्ट कर देते हैं तो ये फुल हो जाता है। अधिक नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 7 लास्ट होता है। तो ये आपका थर्मोस्टेट है, ये आपकी डोर स्विच है। डोर स्विच का मतलब जैसे ही गेट को हम खोलते हैं तो ये स्विच क्या होती है, ओपन ऑन हो जाती है। समझ गए ना, जैसे गेट को खोलते हैं स्विच हमारी ऑन हो जाती है। इसका ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये बाहर निकल आता है जिससे हमारी ये स्विच ऑन होती है। और जब ये स्विच ऑन होती है तो ये अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ जाता है। और जैसे ही हम गेट को बंद करते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। समझ गए। लैंप हमारा स्विच के ऑन ऑफ होने से जलता है और बंद होता है। अब हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए इसमें देखिए 2 कंपोनेंट अलग से लगाए गए हैं जिसका नाम है OLP और दूसरा नाम है रिले PTC। इसे रिले भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस रिले का कार्य ये होता है कि ये मोटर का कॉमन पॉइंट होता है, ये मेन रनिंग होता है और ये स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे कि मेन लीड का एक तार न्यूट्रल जिसे हम माने हैं, न्यूट्रल सप्लाई आपका निकल कर वायर कनेक्टर में आता है। सभी रेफ्रिजरेटर में वायर कनेक्टर नहीं होता। आजकल कंपनियां न्यूट्रल सप्लाई अर्थात मेन लीड के एक तार को सीधे रिले से जोड़ती हैं और यहीं से एक तार निकाल करके सीधे आपके लैंप में चला जाता है। यहाँ पर वायर कनेक्टर दिया गया है, वायर कनेक्टर में आता है, वायर कनेक्टर से निकल करके आपके कंप्रेसर में जाता है, जहाँ से आपका ये PTC लगा होता है। PTC के द्वारा कंप्रेसर के स्टार्ट कॉइल को सप्लाई मिल जाती है। और जैसे ही हमारा कंप्रेसर 75%
के स्पीड में रन करने लगता है, त्यों ही इसके स्टार्ट की सप्लाई कट जाती है, अर्थात पीटीसी ओपन हो जाता है। और उसी समय हमारे कंप्रेसर को न्यूट्रल और फेज की सप्लाई मिलने लगती है, मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल को, मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग रनिंग को क्या होता है, जैसे कॉमन का मतलब हो गया मोटर का ये रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मोटर का मेन रनिंग पॉइंट है। अब इसके स्टार्ट पॉइंट पर हम पीटीसी के द्वारा जब सप्लाई देते हैं तो मोटर हमारा स्टार्ट होता है, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है, स्पीड पकड़ लेता है, ये पीटीसी ओपन हो जाता है। कैसे ओपन होता है? गर्म होकर ये ओपन हो जाता है, समझ गए। और जैसे ये हीट होता है तो स्टार्ट कॉइल में जाने वाली सप्लाई कट जाती है और हमारा कंप्रेसर चलने लगता है। अब हम जान लिए कि इसके रनिंग कॉइल को न्यूट्रल दिया गया, स्टार्ट कॉइल को इसी सप्लाई से पीटीसी के द्वारा दिया गया, तथा इसके कॉमन को सप्लाई मेन लीड का ये फेज वाला जो सप्लाई है, इसी फेज सप्लाई को सीधे कहाँ भेज दिया गया? फेज सप्लाई को भेज दिया गया थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में जब आपकी फेज सप्लाई आती है, या थर्मोस्टेट में जैसे फेज आता है तो यहाँ से यही फेज सप्लाई निकलकर डोर स्विच में चला जाता है। और जब थर्मोस्टेट हमारा ऑन होता है तो उस समय थर्मोस्टेट के इस पिन की सप्लाई ये अंदर ही अंदर इससे जुड़ जाता है, जहाँ से ये सप्लाई आपकी यहाँ से लौटती है और लौट करके सीधे ओएलपी में दिया गया है। कभी कभी कनेक्टर में दिया जाता है और कनेक्टर के दूसरे पिन से हम ओएलपी को देते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया है ओएलपी से। कनेक्टर का देखिए ये पिन खाली है ओएलपी के लिए, तो कभी कभी ऐसा भी आपको मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि और कहीं तो इसे जाना नहीं है, इसलिए ये सप्लाई आपकी यहाँ से निकल रही है और ओएलपी में आता है, जिससे आपके मोटर का कॉमन फेज सप्लाई पाता है, रनिंग को न्यूट्रल मिल जाता है, और यही न्यूट्रल सप्लाई पीटीसी के द्वारा स्टार्ट कॉइल में आता है और कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेसर जैसे ही स्टार्ट होता है पीटीसी कट जाती है और मोटर के कॉमन व रनिंग कॉइल को न्यूट्रल फेज मिलता है, जिससे हमारा कंप्रेसर रन करता है। समझ गए ना? ये रही आपकी वायरिंग।